इसीलिए यहाँ पे विकल्प देते हैं सप्तऋषि कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा देंगे। माता पार्वती कहती है नहीं, आप तो क्या, यदि स्वयं शिव जी भी कहें तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। यहाँ पे माता पार्वती ने बड़ी सुंदर दो चौपाइयां कही है। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजड़ऊं नहीं डरऊं, बसहु भवन उजड़ई नहीं डरऊं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि देहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीखे तुम्हारी धर्षीषा, सुनते हो सिख तुम्हारी दर्शीसा, अब मैं शंभु हितहारा, मैं जन्म सम्मोहित धारा, को गुण दूषण करई विचारा, को गुण दूषण करे बिचारा, को गुण दूषण करई विचारा, को गुण दूषण करे बिचारा, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करई विचारा, मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, लगी नजर हमारी, बनो शंभु न करहु कुंवारी, सजाऊ न नारद कर उपदेशो, आप कहे शत बार महेशो, आप कहे शत बार महेशो, आप कहे शत बार महेशो, मैं नारद जी के वचनों को त्यागने वाली नहीं हूँ, भले ही मेरा घर बसे या नहीं बसे, उजड़ जाए। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजड़ऊं नहीं डरऊं, मैं डरती नहीं, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख एवं सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सपने हो सुगम न सुख सिद्धि दे। गुरु महिमा में गोस्वामी जी ने अनेक चौपाइयां लिखी हैं। उत्तरकांड में वे वर्णन करते हैं, गुरु बीन भव निधि तरई न कोई, गुरु बीन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर नाम होई, जो विरंची शंकर नाम होई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु विभव
यदि किसी को गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है तो उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि कोई शिव जी और ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, बिना गुरु की कृपा के तो वह भी इस संसार से पार नहीं जा सकता। गुरु की बड़ी महिमा है और संत जन तो ऐसा कहते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मेरे मन में यह विश्वास है, राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से अधिक उनके भक्त महान है। क्योंकि राम जी महान है यह बताने वाले हमें उन्हीं के भक्त हैं। इसीलिए गुरु की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। बोलिए संत भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। यहाँ पे सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली। जब उनका दृढ़ विश्वास देखा तो प्रणाम करके वे हिमाचल के पास आते हैं। हिमाचल के पास जाने के बाद वे कहाँ जाते हैं? शिव जी के पास गए और शिव जी को सब बताया। शिव जी यहाँ समाधि में बैठ गए। इधर तारक असुर नाम का बड़ा दुष्ट असुर हुआ है, उसने यह वरदान प्राप्त किया कि जो शिव जी का पुत्र है वही मुझे मार सके। इस तरह से उसने वरदान प्राप्त किया। इस चौपाई पे संतों के अलग अलग भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि उसने यह वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उसे पता था कि शिव जी अभी समाधि में बैठे हैं और शिव जी की समाधि इतनी आसानी से खुलेगी नहीं, और कब जाके शिव जी का विवाह हो, कब पुत्र हो, इसीलिए मैं अमर जैसा ही हो गया। वैसे भी सती जी भी भस्म हो ही गई हैं। तो उसने यह विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी देवता शिव जी के पास आके प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना का माध्यम काम को बनाया। काम ने पुष्प बाण शिव जी के तीसरे नयन पे चलाए और तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी झारा। कामदेव को भस्म किया। उसके बाद जब रति आती हैं, कामदेव की पत्नी रति आई, प्रार्थना करी, तब वे दो चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे पति का कल्याण कैसे होगा। जो कामदेव को मैंने भस्म किया है उसका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इसने ऐसा किस लिए किया था? यह उपकार करना चाहता था, यह परोपकारवादी था। इसने देवताओं का काम बनाने के लिए ऐसा किया था, इसीलिए इसका कल्याण होगा। कब? जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामही हारा। वचनु अन्यथा होई न मोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। यहाँ पे शिव जी पुनः समाधि लगा के बैठ गए। जब समाधि से वे खुले, जब उनकी समाधि खुली, तब सभी देवता उनसे प्रार्थना करते हैं। तब उन्होंने यह निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? कि अब इन देवताओं के हित के लिए मैं क्या करूंगा? विवाह करूंगा, क्योंकि भगवान ने भी मुझसे यही कहा है, तो भगवान की आज्ञा का मैं उल्लंघन कैसे करूं? इसीलिए उनका विचार जैसा है वैसा ही विचार हमारा होना चाहिए। इसीलिए संत जन गाते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे हो, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर तुम्हें छोड़कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना ना कोई वांछा, कर लो करा लो तुम्हारी जो इच्छा। कोई उलहना ना कोई वांछा, कर लो करा लो तुम्हारी जो इच्छा। ना कोई उलाहना ना कोई वांछा, कर लो करा लो तुम्हारी जो इच्छा। ना कोई उलहना ना कोई वांछा, कर लो करा लो जो है तेरी इच्छा। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे शिव जी की समाधि खुली, रति को वरदान दिया, देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना करी कि हे शिव जी, हम इन्हीं नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। उसके बाद पुनः सप्तऋषि माता पार्वती के पास आते हैं और इस बार हास्य परिहास में परीक्षा ले रहे हैं। शिव जी ने नहीं कहा, वे कहते हैं हमने कहा था ना कि शिव जी अकाम मन है, अब तो उन्होंने काम को ही जला डाला। तब माता पार्वती ने बड़ी सुंदर एक बात कही, तुम्हारे जान काम अबचारा अबलग शंभु रहे सविकारा। अभी तक क्या जो शिव जी थे वो काम युक्त थे, उनमें काम वासनाएं थी? वो तो सदा से ही कैसे हैं? हमरे जान सदा शिव योगी है, अज अनवद्य अकाम अभोगी, ऐसे हमारे शिव जी। उसके बाद सप्तर्षिगण ब्रह्मा जी को विवाह की पत्री देते हैं। पत्री सप्तर्षि सोई दीन्ही, वही पद विनय हिमाचल कीन्ही, और वही पत्री उन्होंने हिमाचल से लेके विधाता को दी। सभी देवता प्रसन्न हो गए शिव जी का विवाह सुनकर के, और यहाँ पे शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सभी देवता दो अपने अपने घर चले गए, अब यहाँ शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब किस प्रकार से श्रृंगार चल रहा है भगवान का? अच्छा, भगवान शंकर का जो श्रृंगार हो रहा है उसको कोई मेकअप वाले तो कर नहीं रहे हैं। कौन कर रहा है? शिवगण। और शिवगण होते कैसे हैं आप जानते हैं। अब वो श्रृंगार कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम विदेश से किसी को नहीं आने देंगे, हम लोग ही आपका श्रृंगार करेंगे, लेकिन एक लिस्ट चाहिए बस। अच्छा, कैसी लिस्ट चाहिए? बोले एक मोटा मोटा यह अंदाजा लग जाएगा, यह मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि लिस्ट से कि श्रृंगार आपका होना कैसा है। तो वो लिस्ट आई और उस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा था? दूल्हे को मुकुट पहनाया जाए। अब जो शिवगण थे उन्होंने सोचे मुकुट क्या होता है, कभी देखा ही नहीं है। शिवगण तो सारे भूत प्रेत ही सजाने वाले हैं भगवान को। अब बोले मुकुट क्या होता है? तो शिव जी ने कहा पीला पीला होता है। अच्छा, पीला पीला, आपकी जटाएं भी तो पीली हैं। जटाएं ली, उन्हें गोल गोल घुमा के ऊपर शिखर जैसा पर्वत जैसा चढ़ा दिया। बोले ये बड़ा अच्छा मुकुट लग रहा है। उसके बाद इसमें लिखा है मोर। ये मोर क्या होता है? बोले मणि रहता है। ये मणि क्या होती है? बोले मणि के जैसे चमकता है, चमकीला होता है। बोले अच्छा ऐसे बोलिए ना। तो एक सांप लिया और उसको घुमाया, उसके आगे जो मणि लगी थी उसको लटका दिया, उसका मुंह सामने। अब कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि मोर लगी, ये शिव जी की मोर है। इस तरह से शिवगण श्रृंगार करते जा रहे हैं। उसके बाद उसमें लिखा था, अच्छा यहाँ पे जो मणि लगी है, अब कानों में कुंडल पहनाए जाए।
तो कुंडल कैसे पहनाया जाए? ये कुंडल होते क्या है? बोले कान में रहते हैं पीले पीले। अच्छा, पीले हैं तो लिए छोटे छोटे से 2 सांप और उनको कान में डाल दिया। लोगों की कुंडल तो हिलते हैं, लेकिन भगवान शंकर की कुंडल तो घूमते हैं। ऐसे सुंदर कुंडल है, कानों में बार बार सांप घूम रहे हैं। उसके बाद शिव जी का ऐसा जो श्रृंगार हो रहा है, उसमें लिखा था कि जो दूल्हा है उसका मुंह सफेद करने के लिए पाउडर लगाया जाए। तो अब शिवगण सोचे पाउडर क्या होता है? बोले एकदम चूर्ण रहता है। बोले अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, काशी में आए और जो पहला मुर्दा जला था दिन का, उसकी राख ली, उसकी भस्म ली और भर के ले आए। बोले ये बड़ा अच्छा पाउडर। लोग काले से सफेद होने के लिए पाउडर लगाते हैं, लेकिन हमारे शिव जी सफेद से काला होने के लिए पाउडर लगाते हैं, नील वर्ण होने के लिए। यहाँ पे भस्म लगाई है। उसके बाद उसमें लिखा था कि दूल्हे के हाथ में तलवार दी जाए। अब तलवार की जगह क्या दिया जाए? शिवजी ने सोचा इसमें दिमाग मत लगाओ, मेरा त्रिशूल दे दो। अब शिवजी ने हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया तलवार के। उसमें लिखा था कि उन्हें बड़े सुंदर सुंदर पीले कपड़े पहनाए जाए। तो उन्होंने कहा पीले कपड़े कहां से रहे? अरे अपना बाघांबर तो है, बाघ की जो चर्म छाल थी उसी को लपेट दिया, लेकिन खोले ना, कैलाश में तो हम ही रहते हैं, वहां बेइज्जती भी हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाए, एक सांप लिया लंबा सा और उसको बेल्ट के जैसे घुमा घुमा के अच्छा टाइट बांध दिया। कहा कि तुम इधर उधर घूमना मत, नहीं तो हमारे शिव जी का तो फिर हाल क्या होगा आप तुम समझ ही लो। यहाँ पे उस सांप को भी समझा दिया। सांप भी बड़े सुंदर सुंदर है। यहाँ पे ऐसे शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। उसके बाद उसमें लिखा था कि दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाए। तो शिव जी को बैल पे बिठा दिया। उसमें कहा कि घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। तो शिव जी को उल्टा बिठाया और बैल की पूंछ पकड़ा दी। इस तरह से शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। उसके बाद उसमें लिखा था कि एक अच्छा डीजे पार्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ शिव जी ने कहा ये फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या करें? बोले मेरे डमरू लाओ, मैं ही डमरू बजाऊंगा। ऐसी कोई शादी नहीं हुई आज तक जिसमें जो दूल्हा है वही स्वयं डीजे बजा रहा हो। यहाँ पे शिव जी स्वयं ही डमरू बजा रहे हैं, शिव जी का ही विवाह है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू। इस तरह से शिव गणों ने बड़ा सुंदर भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। अरे सज रही भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा,